मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान के सितार दिखाते हैं। दूसरा, मम्मा को बाबा ने कहा, तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत और सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुणदान करना है। इन 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुणमूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। 3, क्लास में हाजिर रहना। ये भी बाबा का फरमानदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल भी होना है। जरा भी ऊपर नीचे ना हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस ना हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत ना करो। जिसे ओना होता है वो कभी गफलत नहीं करता है। बाबा कहते, तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती। जितना जरूरी है उतना बोला, फिर चुप। 4, मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। बाबा जो हमको सिखा रहे हैं वही हमारे में दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए। 5, मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। 1, रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। 6, मम्मा के सिर पर ज्ञान अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी, पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ। स्वयं की धारणा में जो है वह सुना रही हूँ। तभी वाणी में वह मधुरता, सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता, पवित्रता होगी उतनी मिठास आएगी। जरा भी अपवित्रता है, मन में किसी के लिए ग्लानि है तो वाणी कड़वी हो जाएगी। 7, मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना। मम्मा को कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वह मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर भी थी। 8, सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति का अवतार, प्रेम की मूरत थी। 9, गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ। गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्ति थी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल
और शांत थी। 10. अटल निश्चय किसको कहा जाता है? वह मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा। बाबा ने यह समझाया, यह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। 11. मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई पड़ता था। 12. मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहते हैं। एक, मम्मा सदा कहती थी, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। और दूसरा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यह 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं आएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे।